जाफर एक्सप्रेस हमले के 2 शोहदा की सरकारी एजाज के साथ तदफीन। शहीद फिदा हुसैन अबाई गांव सोहबतपुर और शहीद FC एहलकार अकमल हुसैन शकरगढ़ में सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में सरकारी और सिविल हुकाम, इलाका मुअज्जिजीन और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शोहदा के जस्से खाकी को चाको चुबंद दस्ते ने सलामी दी। बलूचिस्तान में ट्रेन पर दहशतगर्दी के दौरान 21 मुसाफिर और 4 FC जवान शहीद हुए। चांद को ग्रहण लग गया। आगाज सुबह 8:57 पर हुआ। चांद को मुकम्मल ग्रहण 11:58 पर लगेगा। इख्तिताम 3 बजे होगा। रवा साल का पहला मुकम्मल चांद ग्रहण पाकिस्तान में नहीं देखा जा सकेगा। चांद ग्रहण यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और जनूबी शुमाली अमरीका में देखा जा रहा है। PSL 10 की ट्रॉफी की खुले समंदर में मुनफरिद अंदाज में रोनमाई। PCB के मुताबिक ट्रॉफी का नाम दी लुमिनारा रखा गया। चांदी से तैयार ट्रॉफी में 22,000 से ज्यादा जरकून के पत्थर इस्तेमाल किए गए। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी कहते हैं ट्रॉफी लीग की मिरास है। पंजाब में उसातिज़ा को क़ब्ल वक्त रिटायरमेंट के लिए उम्र में रियायत देने पर गौर। महकमा स्कूल एजुकेशन पंजाब ने 50 साल से ज़ायद उम्र वाले रिटायरमेंट के ख्वाहिशमंद उसातिज़ा का डाटा मांग लिया। और खूबसूरत दरिया, लहलहाती फसलें, मीठी बोली और दही जिंदगी के खूबसूरत रंग। सोहनी धरती पंजाब की सकाफत का दिन आज मनाया जा रहा है। चौपाल, ढोल और भंगड़ा पंजाब की खूबसूरत सकाफत का हिस्सा है। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। मुल्तान, बहावलपुर, राजनपुर, मियांवाली, खुशाब, बन्नू और करक में अब्र करम बरसा। महकमा मौसमियात की आज रावलपिंडी, पिशावर, सवात, क्वेटा, ज़ियारत और चमन समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश की पेशगोई। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में पहाड़ों पर बर्फबारी की तवक्को। जैकबाबाद, कशमोर, लाड़काना, सखर और गिरदोनवा में भी तेज़ हवाएं चलने और हल्की बारिश का इम्कान। रूसी सदर ने यूक्रेन जंगबंदी के अमरीकी मंसूबे पर सवाल उठा दिए। कहा जंगबंदी प्लान पर अमल के लिए तैयार है, लेकिन पहले तनाज़े को जड़ से ख़त्म करना होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने प्यूटन का बयान मायूस कुन करार दिया। कहा प्यूटन का जंगबंदी से मुतालिक बयान मुकम्मल नहीं। उम्मीद है मॉस्को सही कदम उठाएगा। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की का कहना है रूस चाहता है जंगबंदी ना हो, इसीलिए ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल कर रहा है। न्यू कराची सेक्टर 5 में चांद मार्केट के करीब घर से 5 रोज पुरानी लाश बरामद। क्लिफ्टन बिन कासिम पार्क के करीब ट्रैफिक हादसा, एक शख्स जांबाग। कायदाबाद में मुनशियात फरोश खातून समेत गिरफ्तार। AVLC पुलिस ने मुकाबले के बाद डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया। और हिंदू बरादरी आज होली मना रही है। थरपारकर के सहरा में भी होली के रंग बिखर गए। बच्चे, बूढ़े और नौजवान सब होली के रंगों में रंग गए। दहशतगर्दी का नासूर खत्म ना किया तो पाकिस्तान का वजूद खतरे में पड़ जाएगा। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी खत्म होने तक मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरा कोयटा के मौके पर अमन व अमान इजलास से खिताब। कहा घुसपैठिए दोस्तनुमा दुश्मन पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहे हैं। जहरीला प्रोपेगेंडा करने वालों को नहीं छोड़ेंगे। मुल्क की सूरत हाल पर कुल जमाती कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान। जाफर एक्सप्रेस हमले में शहीद सोहबतपुर के FC एहलकार फिदा हुसैन की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। शहीद फिदा हुसैन अबाई गांव में फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में सरकारी और सिविल इदारों के अफसरों, इलाका मुअज्जिजीन और शहरों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शहीद को FC 53 विंग के जवानों ने सलामी पेश की। बलूचिस्तान की सूरत हाल पर कोयटा में सियासी और अस्करी क़यादत की अहम तरीन बैठक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की शिरकत। दहशतगर्दी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी को बरकरार रखने के अज़्म का अयादा। वज़ीर-ए-आज़म ने जाफर एक्सप्रेस पर हमला नाकाबिले मुआफ़ी जुल्म करार दे दिया। Rule 288 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the National Assembly 2007,
that the requirements of Rule 69 of the said rules in respect of question hours may be suspended for today, that is the 13 March 2025, and the said questions may be deferred till next rota day. जाफर एक्सप्रेस पर हमले के खिलाफ ऐवान यकजुबान कौमी असम्बली ने मुतफ़िका करारदाद मंजूर कर ली। पाक फौज कानून नाफिज करने वाले इदारों को खिराज तहसीन। दहशतगर्दी के खिलाफ खड़े होने का मुल्क को अदम इस्तेहकाम से दो चार करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा। जाफर एक्सप्रेस पर हमले में भारत का हाथ निकला। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान ने कहा, दहशतगर्दी के पीछे भारत है। पाकिस्तान सरहद पार से की गई दहशतगर्दी का शिकार है। ट्रेन हमला भी बैरून मुल्क बैठी क़यादत ने कराया। दहशतगर्द अफगानिस्तान में राब्ते में थे। अफगानिस्तान दहशतगर्द ग्रुपों को रोके। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने वज़ीर-ए-आज़म से नेशनल एक्शन प्लान 2 लाने का मुतालबा कर दिया। दहशतगर्दी के खिलाफ तमाम जमातों से मुत्तहिद होने की अपील। बिलावल भुट्टो ने खबरदार किया कि सब मुत्तहिद न हुए तो ये आग पूरे मुल्क में फैल जाएगी। सियासी तकसीम का फायदा मुल्क दुश्मन उठा रहे हैं। ओपोजिशन कहती है कि कैदी 804 को छोड़ो, कैदी को छोड़ने के सिवा भी काम है। पीटीआई ने सोशल मीडिया पर दहशतगर्दी के वाक़े पर प्रोपेगेंडा किया। सोशल मीडिया अकाउंट्स ने जो किया पूरी कौम ने देखा। ये लोग शहादा की तौहीन करते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की पीटीआई पर शदीद तनकीद। बोले ये इक़्तिदार की जंग लड़ सकते हैं, मुल्की सालमियत की नहीं। सरफराज भुगटी दहशतगर्दों के खिलाफ बयान देता है, ये दहशतगर्दों के खौफ से बयान तक नहीं देते। ख्वाजा आसिफ की तकरीर के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा। कर्मो हया होती तो ख्वाजा आसिफ मुस्ताफी हो जाते। पीटीआई रहनुमा असद कैसर का वज़ीर दिफा पर जवाबी वार। बोले तवक्को थी आज वज़ीर दिफा सानहा बलूचिस्तान पर कौमी बात करेंगे। ख्वाजा आसिफ के दिमाग पर पीटीआई और सोशल मीडिया छाया हुआ है। अपनी नाअहली का मलबा पीटीआई पर डाल रहे हैं। का 30 साला कौमी एजेंडा बनाने पर जोर। फारूक सत्तार ने नेशनल एक्शन प्लान पर नजरसानी का मुतालबा कर दिया। कहा एपीसी बुलाकर कौमी पॉलिसी बनाई जाए। कौमी सलामती को खतरात दरपेश है। तमाम जमातों को मिलकर हिकमत अमली बनाना होगी। मीडिया पर हुकूमत मुखालिफ प्रोपेगेंडे की तहकीकात। JIT ने उमर अयूब से 1 घंटे तक सवालात किए। अपोजिशन लीडर ने कहा बानी का एक्स अकाउंट बैरून मुल्क से ऑपरेट होता है। JIT ने पूछा बानी का अकाउंट कौन चलाता है। उमर अयूब ने जवाब दिया वो नहीं जानते। 9 मई केसेस में JIT के सरबराह इमरान किशोर ओहदे से मुस्ताफी हो गए। DIG इमरान किशोर ने इस्तीफा IG पंजाब को भिजवा दिया। अपने बयान में कहा कि ऐसे मोड़ पर खड़ा हूं जहां मेरी मजीद खिदमत मुमकिन नहीं, खामोशी से खिदमत नहीं करूंगा, इस्तीफा कबूल करें। इमरान किशोर इस वक्त DIG एडमिन लाहौर तैनात हैं। सिंध असम्बली ने नई नहरों के खिलाफ वज़ीर आला की करारदाद मंजूर कर ली। नई किनाल्स का मंसूबा सिंध के पानी का हक छीनने की कोशिश है। मुराद अली शाह का सख्त मौक़िफ़। कहते हैं चौलिस्तान किनाल और दीगर किनाल्स की तामीर किसी सूरत कबूल नहीं। सिंध के अवाम अपने पानी के हकूक़ पर समझौता नहीं करेंगे। नए सोलर पैनल सार्फिन से बिजली 27 में नहीं 10 रुपए फी यूनिट खरीदी जाएगी। इक्तिसादी राब्ता कमेटी की मंजूरी। नए सोलर पैनल लगाने वाले सार्फिन को नेशनल ग्रिड से बिजली ऑफ पैक रेट पर सप्लाई की जाएगी। में भी महंगाई की दुहाई। पोल्ट्री फार्मर्स ने सरकारी रेट लिस्ट मुस्तरद कर दी। इस्लामाबाद में चिकन 820, कराची में 750 रुपए फी किलो तक पहुंच गया। लाहौर, फैसलाबाद, गुजरावाला में ब्रायलर 700 रुपए किलो तक पहुंच गया। होलसेल में चीनी मजीद 11 रुपए किलो महंगी। होलसेलर्स ने चीनी 200 रुपए फी किलो पहुंचने का खदशा जाहिर कर दिया। पुराना कानून नया नाम। पीटीआई दौर का MTI एक्ट नए नाम से लागू करने का फैसला। पंजाब स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूट एक्ट 2025 मुताबिक सरकारी अस्पताल ठेकेदारी सिस्टम के तहत चलेंगे। टीचिंग अस्पतालों के डॉक्टर्स और अमले का सरकारी मुलाजिम का दर्जा खत्म। डॉक्टर्स और अमला बोर्ड के रहमो करम पर होगा। वजीर स्पेशलाइज्ड ख्वाजा सलमान रफी कहते हैं कि कानून का इतलाक नए सरकारी अस्पतालों पर होगा।
लाहौर में बीजिंग अंडरपास पर निजी गार्ड्स की शहरी पर फायरिंग। मुसल्ला गार्ड्स ने कार सवार पर तशद्दुद किया और फरार हो गए। गाड़ी में मुसल्ला पुलिस एहलकार भी सवार था। DIG ऑपरेशन फैसल कामरान का फुटेज सामने आने पर नोटिस। इंसदादी दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। पुलिस ने 4 मुलजिम गिरफ्तार कर लिए। PSL 10 की ट्रॉफी की खुले समंदर में मुनफरिद अंदाज में रोनमाई। चांदी से तैयार ट्रॉफी में 22,000 से जायद जरकोन के पत्थर इस्तेमाल किए गए। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी कहते हैं ट्रॉफी लीग की मेरास है। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम दौरा न्यूजीलैंड के लिए क्राइस्टचर्च पहुंच गई। कौमी टीम आज से ट्रेनिंग का आगाज करेगी। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान पहला T20 मैच 16 मार्च को खेला जाएगा। दहशतगर्दी का नासूर खत्म ना किया तो पाकिस्तान का वजूद खतरे में पड़ जाएगा। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी खत्म होने तक मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरा कोयटा के मौके पर अमन अमान इजलास से खिताब। कहा घुसपैठिए दोस्तनुमा दुश्मन पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहे हैं। जहरीला प्रोपेगेंडा करने वालों को नहीं छोड़ेंगे। मुल्क की सूरत हाल पर कुल जमाती कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान। जाफर एक्सप्रेस हमले में शहीद सोहबतपुर के FC एहलकार फिदा हुसैन की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। शहीद फिदा हुसैन आबाई गांव में फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में सरकारी और सिविल इदारों के अफसरों, इलाका मुअज़्ज़िज़ीन और शहरों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शहीद को FC 53 विंग के जवानों ने सलामी पेश की।